नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीयर क्लासेस पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं रीजनिंग के 2 पार्ट करा चुका हूँ। इसका मतलब है हम 40 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और आज थर्ड पार्ट में हम 20 क्वेश्चन और कवर करेंगे, जिससे आपके टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारी सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है वो समझिए। जैसे कि आप जानते होंगे कि हमें इन दो चीज़ों में पैटर्न समझना होता है, फिर वही पैटर्न आगे लगाना होता है, फिर हमें वो आंसर मिल जाता है। तो पहले समझेंगे कि सी एफ बी जेड और जेड बी एफ सी में क्या रिलेशन है। तो आप देखेंगे कि सी एफ बी जेड और जेड बी एफ सी, इसमें देखिए कुछ नहीं करा है, बस रीअरेंज करा है। जो लास्ट में था z वो पहले आ गया है, और जो उससे पहले भी था वो उससे बाद में आ गया है, और f ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, मतलब इस हिसाब से उसकी पोजीशन चेंज हुई है। c फर्स्ट में था वो लास्ट में चला गया, z लास्ट में था वो फर्स्ट में चला गया, और b f ने आपस में अपनी पोजीशन रीअरेंज कर ली है। ठीक है, बस आपको इसी पे ध्यान देना है और देखिए कैसे आंसर आता है। अब हम क्या करेंगे, x को लास्ट में भेज देंगे जैसे उसमें हुआ था पहले पैटर्न में, और w को आगे। ठीक है, और y और v को आपस में बस इंटरचेंज करने हैं, तो v और y हो जाएगा। ठीक है, तो WVYX आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलता है। ठीक है, WVYX, पहले लेटर को लास्ट में और लास्ट लेटर को पहले, और जो बीच के दो लेटर हैं उनको बस आपस में रीअरेंज कर देना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा WBYX। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, पोस्टमैन लेटर टीचर। अगर पोस्टमैन का लेटर से रिलेशन है तो टीचर का किस चीज़ से रिलेशन होगा, आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को। अगर पोस्टमैन लेटर का रिलेशन रखता है तो टीचर किस चीज़ से, तो देखिए पोस्टमैन जो है लेटर देता है और टीचर क्या देती है, नॉलेज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए ऑप्शन, नॉलेज। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, नॉलेज। जैसे पोस्टमैन लेटर देता है वैसे ही टीचर जो है नॉलेज देती है। ठीक है, आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे, 416। ठीक है, 4 का रिलेशन अगर 16 से है तो 9 का रिलेशन किस चीज़ से होगा, आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि 4 का स्क्वायर 16 है और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, पर 81 तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है। ठीक है, अगर 81 दिया होता तो हाँ वही आंसर सही हो जाता, पर इस वक्त हमें कुछ और रिलेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या रिलेशन हो सकता है इनके बीच में। तो आप एक बात पे गौर कीजिए कि इसमें 4 का स्क्वायर 16 है। ठीक है, ठीक है, मतलब 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो 16 आंसर आता है। ठीक है, वैसे अगर मैं 9 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आंसर आएगा, 36, जो आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल जाता है। इसमें 4 का स्क्वायर नहीं करा गया है, इसमें 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 16 आंसर आ गया। वैसे अगर 9 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आंसर आपको देखने को मिल जाता है। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैड क्राई। अगर सैड का रिलेशन क्राई से, मतलब अगर आप सैड होते हैं तो आप रोते हैं, तो जब आप एंग्री होते हैं तब आप क्या करते हैं, आप इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है। देखिए क्या करते हैं आप, सोचिए। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है डी, शाउट। ठीक है, शाउट मतलब आप गुस्सा होने पे चिल्लाते हैं। ठीक है, सैड होने पे क्राई होते हैं, तो गुस्सा होने पे आप चिल्लाते हैं। एक अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ कैट इज इक्वल टू 24, एक मिनट, इफ कैट इज इक्वल टू 24 एंड डॉग इक्वल्स टू 26, देन टाइगर इज इक्वल्स टू, ये बताना आपको क्वेश्चन में। अगर कैट 24 है, डॉग 26 है, तो टाइगर क्या है। तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही समझ गए होगा कि इसमें अल्फ़ाबेट्स के नंबर को ऐड करा गया। जैसे A 1 पोजीशन पे आता है तो 1, और T 20 पोजीशन पे आता है तो 1 + 20 21, और C 3 पे। तो एक मिनट में आपको करके बताता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपके। देखेंगे आप, कैट
सी कौन से नंबर पे आता है, 3rd नंबर पे, ए 1, और टी जो है वो 20 नंबर पे आता है। तो अगर मैं इनका सम करता हूँ 3 + 1 + 20 तो मुझे 24 आंसर मिल जाता है। बिल्कुल यही रिलेशन फॉलो करा है। अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो आप डॉग को बिल्कुल चेक मत कीजिए, ठीक है। हमें पहले से ही काफ़ी हद तक बहुत मतलब आपको पहले से ही अगर आप पहला चेक कर लेंगे तो आपको बिल्कुल सटीक आंसर आपको देखने को मिल जाएगा अगले क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए टाइगर का क्या है, टाइगर का देखते हैं, TIGER, ठीक है। टाइगर टाइगर का क्या हो सकता है, सोचिए, टाइगर 20, ठीक है। और आई कौन से नंबर पे आता है, आई जो आता है वो 9th नंबर पे आता है, और जी 7 नंबर पे आता है, और ई 5वें नंबर पे आता है, और आर 18 नंबर पे आता है, ठीक है। अगर आप इन सब का सम करते हैं तो आपको क्या आंसर देखने को मिलता है, जो आपको एक मिनट सम का 29 + 7 कितना हो गया, 36 और 41 मतलब आपको जो है 59 जो है इसका आपको राइट आंसर देखने को मिल जाता है, जो कि ए ऑप्शन में है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। टी 20 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, और जी जो है 7, और ई 5 पे, और आर 18 पे, और इन सब का अगर हम सम करते हैं तो हमें 59 राइट आंसर मिल जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इफ क्वेश्चन इज कोडेड एज 5621439 देन हाउ कैन यू कोड क्वींस। तो आप इसमें एक ट्रिक लगाइए। आप देखिए कि क्वेश्चन और क्यून दोनों में सेम ही लेटर है, मतलब दोनों में जितने लेटर क्वेश्चन में हैं, मतलब जो लेटर क्वेश्चन में है वही आपको क्यून में देखने को भी मिल जाते हैं। तो आप इससे समझ जाएंगे कि मुझे बस देखना है कि इसमें किसको कौन सा नंबर दिया गया है और फिर मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्यू क्वेश्चन को देखते हैं पहले, QUESTION, ठीक है। क्या है कोडिंग इसकी, मतलब क्यू को इन्हें 5 नंबर दिया है, यू को 6, ई को 2, एस को 1, और टी को 4, आई को 3, ओ को 7, और एन को 9, ठीक है। तब क्यू लिखते हैं हम QUEENS। तो क्यू को कौन सा नंबर दिया गया है, 5, यू को कौन सा नंबर दिया है, देखिए 6, ई को 2, ई को 2 ही तो दिया है शायद, हाँ ई को 2 दिया है, फिर सी आ गया तो 2, और एन को 9, और एस को 1, ठीक है। तो 5 6 2 2 9 1 जो कि हमें ए ऑप्शन में देखने को मिलता है राइट आंसर के तौर पे, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, बस आपको क्वेश्चन में देखना था कि किसको क्या नंबरिंग दी गई है, वही क्वींस में अप्लाई करनी थी, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द गिवन रिस्पॉन्स वुड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। वो एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, मुझसे मिस्टेक हो गई। यही क्वेश्चन मैं आपको अगले पार्ट में करवा दूंगा, ठीक है। आप डरिए मत, मैं इसको आपको अगले पार्ट में इसको करा दूंगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो हमारा आधा अधूरा हो गया है, एक मिनट। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। इस पे आप एकदम ध्यान से पढ़िए। मैं अपने हर पार्ट में बोलता हूँ कि इन क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। कहीं पर बन सकता है और कहीं पर नहीं बन सकता है, ये दिया होता है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर दे रखा है कि कौन सा शब्द नहीं बन सकता है, ठीक है, इस पे ध्यान देना। कौन सा शब्द कैन नॉट बी फॉर्म, ठीक है, इस पे बिल्कुल ध्यान देना। तो सेलिब्रेशन से कौन सा शब्द नहीं बन सकता, आप देखेंगे कि टेलर तो बन सकता है, मुझे TAILOR सेलिब्रेशन में दिखाई देता है, ठीक है। तो टेलर के जो सारे लेटर्स हैं वो सेलिब्रेशन में होते हैं। एक्शन के भी आपको देखने को मिलेंगे, एक्शन के भी सारे लेटर्स सेलिब्रेशन में हैं, क्रिएट के भी हैं। जो हमारा ब्रीथ है उसमें आपको क्या नहीं दिख रहा है, देखिए जो H है वो आपको सेलिब्रेशन में देखने को नहीं मिलता है, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्स दैट विल कंप्लीट द सीरीज। आपको बताना है कि 2 5, मतलब ये आप इससे कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पर समझ ले, अगर एक डैश भी होता तब भी आपको सिर्फ एक ही बताना है, ठीक है। एक मिनट समझिए, यहाँ पर एक डैश है, 2 5 9 और 20 के बीच में क्या आएगा, 9 और 20 के बीच में क्या आएगा जो सीरीज को कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या पैटर्न लगाया हुआ है, देखिए समझिए इसको, देखते हैं क्या है। 2 5 9 फिर ये डैश, फिर 20 और ये 27, ठीक है।
2 और 5 में कितने का गैप है? 3। 5 और 9 में 4। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे सीरीज चल रही है। 3 4, अगला क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। और 5 और 9 कितना होता है? 14। तो ए ऑप्शन इसका आपको राइट आंसर मिल जाएगा। चलो आगे भी चेक कर लेते हैं। 5 और इसका जो 6 का गैप होगा, तो 14 + 6 20 सही मिल रहा है। फिर अगला जो होगा 7 का गैप होगा, तो 20 और 27 में 7 का ही गैप है। तो मतलब आपको इससे पूरा क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप। 3 4 5 6 7 ऐसे गैप के हिसाब से सीरीज आगे बढ़ रही है। तो 14 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। इंटरप्ट का स्पीक है, वैसे ही आगे आपको इसमें पैटर्न फॉलो करना है कि क्या होगा। इंटरप्ट का अगर स्पीक है तो वैसे ही शाउट का येल, इंट्रूड का एंटर एक मिनट सॉरी, शाउट का येल है, इंट्रूड का एंटर है, और इंटरफेयर का क्लैश है, और टेलीफोन का टेलीग्राफ है, ठीक है। करिए इस क्वेश्चन को। एक मिनट, मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रहा है। करिए करिए, आप क्वेश्चन को सोचिए। करिए क्वेश्चन को। पढ़ा आपने? इंट्रूड का अगर स्पीक है तो मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। जो इसका बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, इंट्रूड का एंटर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज। इस सीरीज में जो रॉन्ग नंबर है आपका, उसको बताना है, ठीक है। 6 14 31 64 137 280। देखिए इसमें क्या रॉन्ग होगा, मतलब कौन सी डिजिट है जो इसमें रॉन्ग है सीरीज में। तो देखते हैं, चलिए क्या होता है इसका आंसर। तो आप देखेंगे कि अगर मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, +2 करता हूँ, तो मुझे 14 मिलता है। अगर मैं 14 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, +2 करता हूँ, तो मुझे 31 मिलता है। वैसे कि मैं 31 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 मिनट, 14 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर मुझे +3 करना पड़ेगा, तब मुझे 31 मिलेगा, ठीक है। तो आप पैटर्न समझ गए होंगे कि जो भी पहले वाला डिजिट है उसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें 2 प्लस करना है, फिर उससे अगली वाली में 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 प्लस करना है, उससे अगली वाली में क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है, +4 ऐड करना पड़ेगा मुझे। तो 31 2 जा 62 और +4 66, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें? 64। तो जो 64 है वो इस सीरीज़ में रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। आई होप समझ गए होगे आप इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू रिप्लेस साइन एंड टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन। ये जहाँ जहाँ पर आपको स्टार दिख रहा है वहाँ पर आप कौन कौन से मैथमेटिकल साइन रखेंगे कि आपको एक ये इक्वेशन सही बैठ जाए, ठीक है। तो आप इसमें एक मेथड लगा सकते हैं कि आप सारे ऑप्शन ट्राई कीजिए। अगर आपको बी ऑप्शन में राइट आंसर मिल गया तो सही है। अगर आपको डी तक भी जाना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, आपका इतना टाइम नहीं लगेगा। तो आप हिट एंड ट्राई मेथड लगाइए इसमें और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। करिए इसको। तो आप देखेंगे अगर मैं 15, एक मिनट, अगर मैं 15 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, -5 = 20 × 2, मैंने बी ऑप्शन ट्राई करा, ठीक है। ये बी काफ़ी हद तक सही लग रहा है। 15 3 जा 45, ठीक है, -5 = 40। हाँ तो बिल्कुल बी ऑप्शन एकदम राइट है, दोनों साइड 40 आ जा रहा है, ठीक है। तो ये जो बी ऑप्शन है ये एकदम इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो आपको बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। ठीक है, आपको इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से इनमें सीरीज बैठानी है, ठीक है, कि कौन पहले आएगा कौन बाद में। तो आप देखेंगे एडवर्टाइज, एडमिट, एडिशन और एडहेसिव, ठीक है। देखिए
AD तो आपको सब में दिख रहा है, ठीक है। ऐसे चेक करने का इसका मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। पहले शुरू का लेटर देखिए सब में सेम है, सेकंड लेटर भी सब में सेम है, थर्ड लेटर देखिए सब में डिफरेंट है, ठीक है। एक में V है, एक में M है, एक में H है और एक में D है, तो यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। पहले कौन सा आता है? D आता है, तो 3 हमारा पहले आ जाएगा। 1 मिनट, 3 जो है हमारा पहले नंबर पे आ जाएगा। फिर D के बाद क्या आता है? D के बाद H ही तो आता है, मतलब वैसे D के बाद H नहीं, सीरीज में D के बाद में H ही तो आएगा अब, क्योंकि D पहले हो गया तो H जो है सबसे पहला लेटर है उसके बाद, तो हमारा 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है? M आता है, ठीक है, तो हमारा 2 हो जाएगा और लास्ट में 1, तो 3 4 2 1 इसका राइट आंसर मिल जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, 16 22 36, ठीक है। 16 और 22 में क्या रिलेशन है, वही आपको 36 और जो आंसर होगा उसमें रिलेशन बैठेगा। देखिए क्या है, ये काफ़ी अटपटे सवाल हैं, इन पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना हाँ सेट हो जाएगा इन सवालों में। तो आप देखेंगे 4 का स्क्वायर करता हूँ मैं तो 16 आता है, ठीक है, और 5 का स्क्वायर करता हूँ तो 25 आएगा। तो मुझे क्या करना है? 3 माइनस कर देना है, तो 22 मिल गया, ठीक है। ऐसे आपको पैटर्न बिठाने हैं। अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ 16 आएगा, और 5 का स्क्वायर करता हूँ इसमें से मुझे 3 माइनस करना पड़ेगा तो 22 आता है। चलिए मैं आगे देखता हूँ। अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ तो 36 आता है, जो कि आ रहा है। अगर मैं 7 के स्क्वायर में से -3 करता हूँ तो 49 - 3 46 मेरे को आंसर मिल जाता है। और मुझे अगर ऑप्शन में दिख गया है तो मेरा पैटर्न एकदम सही बैठा है, तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। अगर 4 का स्क्वायर 16 है और तो फिर मैं 5 के स्क्वायर से एक बढ़ा के उसमें से 3 माइनस करता हूँ तो मुझे 22 मिल जाता है। वैसे अगर 36 जो 6 का स्क्वायर है उससे मैं एक बढ़ा के 7 का स्क्वायर माइनस करके 3 कर देता हूँ तो मुझे 46 आंसर मिल जाता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन अब 16 बाई 1 मिनट अगला क्वेश्चन 500, अगर 5 जो 100 में रिलेशन है वही 7 और जो आंसर है उसमें रिलेशन होगा। तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सीधा इसका आंसर है। 1 मिनट, अगर मैं 5 का स्क्वायर करके 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 100 मिल जाता है। वैसे अगर मैं 7 का स्क्वायर करके 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे 196 मिल जाता है, जो कि बी ऑप्शन में देखने को मिलता है, ठीक है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें मुझे और कोई समझाने की जरूरत नहीं है, बस आपको स्क्वायर करके 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। चलिए आगे, QD XMX SFYN और UIOZ, देखिए इसमें क्या रिलेशन बैठेगा, करिए। तो आप देखेंगे एक मिनट, QDXM, ठीक है, और SFYN, इसमें आपको सिमुलेशन देखना है। अगर मैं Q में +2 करता हूँ तो मुझे S मिल जाता है, अगर D में मैं +2 करता हूँ तो मुझे F मिल जाता है, X में अगर मैं +1 करता हूँ तो मुझे Y मिल जाता है, अगर M में मैं +1 करता हूँ तो मुझे N मिल जाता है। तो +2 +2 +1 +1, ये रिलेशन आपको UI और OZ में लगा देना है। अगर आप U में +2 करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? W, I में +2 करते हैं तो K, और O में +1 करते हैं तो P, और Z में +1 करते हैं A। तो आपको जो D आंसर है वो आपको राइट आंसर मिल जाएगा, WKPA, ठीक है। तो D है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, 15 39 74 122, और इसमें आपको सीरीज फिल करनी है। किस पैटर्न पे ये पहले बढ़ रहा है उसको देखिए, या घट रहा है, पर इसमें तो बढ़ रहा है, ठीक है। 15 39 74 122 करिए इसको, कुछ नहीं, बस आप गैपिंग देखिए, आंसर आपको मिल जाएगा। ज़्यादातर इसमें ऐसा ही होता है, ठीक है। 15 39 74 122, यहाँ तक हम पहले देखते हैं। 15 और 39 में कितने का फ़र्क है? 24 का, और 39 और 74 में 35 का, और 74 और 122 में 48 का। तो अभी तो मुझे कोई रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं एक बार और डिफरेंस देख लेता हूँ इनके बीच में भी। कभी कभी ऐसा भी होता है, डिफरेंस के बीच में भी डिफरेंस देखना पड़ जाता है। तो यहाँ पर 11 का डिफरेंस है, यहाँ पर 13 का। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा है मुझे कि
जो डिफरेंस का भी डिफरेंस है उसमें +2 होता जा रहा है, ठीक है। 11 + 2 13, फिर 13 + 2 कितना 15, और 48 में अगर मैं 15 ऐड करता हूँ तो कितना आता है 63, और 122 में अगर 16 ऐड करता हूँ तो कितना आता है, वही हमारा राइट आंसर होगा 122। तो जो डी ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा 185। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। एक बार और बता दूं मैं, चलिए एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, एक मिनट। सबसे पहले 15, 39, 74, 122 ये हमारा डैश था, और 265। इन दोनों के बीच हमने पहले डिफरेंस देखा कितना आया 24, फिर 39 और 74 के बीच में हमने डिफरेंस देखा 35, और 74 और 122 के बीच में डिफरेंस देखा 48। तो हमें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला, एक पैटर्न नहीं बनना है हमारा, तो हमने एक बार और डिफरेंस किया। तो 24 और 35 के बीच में डिफरेंस 11 का, और 35 और 48 में 13 का। तो यहाँ पर मुझे एक रिलेशन मिलता है कि +2 का डिफरेंस बढ़ रहा है। तो यही मैं आगे करूँगा, +2 करूँगा तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, और यहीं पर मैं +15 करता हूँ तो 63 हो जाएगा, और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ 122 और 63 तो मुझे 185 जो है इसका राइट आंसर मिल जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्फा ELFA GLHA ILJA, और फिर यहाँ पर हमें एक सीरीज़ फॉलो करनी है। इसमें भी देखिए क्या सीरीज़ फॉलो हो रही है। तो हम पहले इन दो में ही देख लेते हैं कि क्या सीरीज़ फॉलो हो रही है, वही आगे भी फॉलो होगी, ठीक है। एक मिनट। तो आप देखेंगे E और G में कितने का फ़र्क है, +2 का, और फिर G और I में कितने का फ़र्क है, +2 का, ठीक है। तो आप देखेंगे पहले लेटर्स में +2 होता जा रहा है। तो फिर मैं I में अगर +2 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं I में +2 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे K मिलेगा, ठीक है। तो पहला लेटर तो K है, मुझे पता चल गया। एक मिनट, पहला लेटर जो है K है आंसर का, ठीक है। तो K मुझे कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, B और D में। तो अभी दो ऑप्शन है, तो अभी हमें और चेक करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि L L L L, तो बाकी सब में L L आ रहा है, तो मुझे पता है कि सेकंड लेटर भी मेरा L ही है, और L भी मुझे दो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, B और D में, ठीक है, KL KL। अब ये जो थर्ड है इससे हमारा पूरा आंसर क्लियर हो जाएगा। अब देखेंगे F और H में कितने का फ़र्क है, +2 का, और H और J में कितने का फ़र्क है, +2 का। तो वही J और आंसर जो होगा उसमें भी +2 का ही फ़र्क होगा। तो मतलब KL, एक मिनट यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई शायद टाइपिंग में, एक मिनट देखते हैं हम। E और G में +2 का फ़र्क, और L और I में भी +2 का फ़र्क, फिर K आया हमारा, ठीक है। एक मिनट हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। एक मिनट लेके फिर से करते हैं हम इसको, ठीक है। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई इस क्वेश्चन में, शायद टाइपिंग मिस्टेक है। एक बार देख लेते हैं, ELFA, ठीक है, और GLHA। तो देखेंगे EFG, ठीक है, +2 का फ़र्क आ रहा है, और L और L सेम है, 0 का फ़र्क है, ठीक है। इसमें भी +2 का है और इसमें भी 0 का फ़र्क है। तो अब वही हम आगे करते हैं इसमें। अब हम देखते हैं ILJA, ठीक है। I में अगर हम +2 का करते हैं तो K आता है, ठीक है, और फिर हम L, तो L ही रहेगा क्योंकि 0 का फ़र्क है, और J में अगर हम +2 करते हैं तो L आता है, और A का A ही रहेगा। तो KLLA जो डी ऑप्शन है हमें राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। इसमें +2 +0 +2 +0 का डिफरेंस चल रहा है। तो अब ILJA में +2 +0 +2 +0 का अगर आप डिफरेंस लगाते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे ILJA, I में मैं +2 करता हूँ तो मुझे K मिलता है, L का L ही रहेगा, J में अगर +2 करता हूँ तो L आ जाता है, और A का A ही रहेगा, ठीक है। तो KLLA इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, थिन थिक और ड्वार्फ का क्या होगा। तो देखिए इसका जो बी ऑप्शन है आपको राइट आंसर मिल जाएगा। छोटे का क्या क्या होता है, लंबा। एक मिनट,
तो क्या होगा, डॉफ का जो होगा वो टॉल आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलिए। जैसे पतले का मोटा होता है वैसे ही डॉफ का टॉल होता है, ठीक है। 60 देखिए, इफ़ ए इज़ कोडेड एस 2 बी एस 3 एंड सो ऑन, व्हाट इज़ द कोड फॉर फेस। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक मिनट, अगर A2 है, मतलब A कौन से नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, पर उसको हमने +2 माना है, मतलब उसमें +1 कर लेना है। वैसे B कौन से नंबर पे आता है, दूसरे पे, पर हमने उसमें +1 कर रखा है। तो वैसे A का अगर कोड 2 है और B का 3 है तो फेस का क्या होगा। तो अब देखिए फेस कौन से नंबर पे आता है, F जो है हमारा 6 नंबर पे आता है, तो 6 + 1 7 हो जाएगा, ठीक है। और A का तो 2 है ही, आपको पता ही है, तो 7 2, और 7 2 मुझे सिर्फ A ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो A इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 7 2 4 6। आप आगे भी चेक कर सकते हैं, पर वो सिर्फ टाइम वेस्ट करना होगा। आप देखिए, अगर आपको अगर 7 2 मुझे एक और ऑप्शन में देखने को मिलता तो मैं आगे चेक करता, पर अगर 7 2 मुझे एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो मैं सीधे A आंसर लगा के आगे बढ़ जाऊँगा। यही ट्रिक होती है, ऐसे आपको सवाल करने हैं अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें काफ़ी टाइम लग जाता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जैसे ये अभी आपने करा, जिनको आप देखते ही कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, फिर हम आपको इसके चौथे पार्ट में मिलेंगे, जिसमें मैं आपको 20 क्वेश्चन और कराऊंगा। तो हमारी आप सीरीज़ देख रहे हैं, अगर आपने हमारी पिछली 2 सीरीज़ नहीं देखी हैं तो उनको भी देखिए, उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने कराए थे। तो हमारे चैनल को अगर आपने लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो वो भी कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।